जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 8 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड आ गए हैं तो मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ बैंड की। ओके, देखिए मैं मोटा मोटा पहले आपके लिए बता देती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग या तो घर से काम कर रहे हैं, नहीं तो रिच हो सकते हैं। आपके घर में पैसा है काफ़ी ज़्यादा एंड मतलब आपके पास सब चीज़ें हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं आप, आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है, बड़ी फैमिली हो सकती है। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग आने का, खुशी आने का, शादी का या फिर किसी गुड न्यूज़ का। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन किया हो सकता है टूटे दिल के साथ। आपको काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप किया गया है। यस, मुझे प्यार के मामले में काफ़ी ज़्यादा धोखा दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आपने जिससे भी प्यार किया, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, लवर भी हो सकते हैं, वहाँ से आपको धोखा ही मिला है। एंड आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। आजकल आप लोग इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड ये चीज़ आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने जब जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब तब इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। ओके, ये जैसे क्लेम तो बहुत करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर एक्शन कभी भी नहीं लेते हैं। एंड इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, ब्रोकन हो गए हैं आप। एंड अब आप ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि ये कार्ड अपने आप से निकल के आया था। एंड सेल्फ लव का मतलब ये है कि अब आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, अब आप अपने लिए फैसले लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भले ही ट्रू लव करते हों लेकिन कुछ एक्शन लेना चाहिए जो कि आपके पार्टनर लेते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन जो सबसे ज़्यादा साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो फिर मुझे दिख रहा है कि आज के दिन आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं अपने पार्टनर की स्लो मूविंग को लेकर के। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं। नंबर मैं चेक कर लेती हूँ, 9, 3, 10, 2, 9, 5, 9। तो 9 3 टाइम आ चुका है जो कि अच्छा नहीं है। 3 टाइम, यस। देखिए 3 टाइम 9 मैंने हमेशा बताया है कि एंडिंग की तरफ दिखाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता या तो ख़त्म होने वाला है या फिर आप उसको खुद ख़त्म करने के मूड में आ चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, आप काफ़ी डिसअपॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब और ज़्यादा आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब जैसे अब लिमिट क्रॉस हो गई है। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका पार्टनर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, आपके प्यार को जो है जैसे उन्होंने खिलवाड़ बना लिया है। ओके चलिए थोड़ा सा और चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये इतनी बुरी एनर्जी क्यों आई है। देखिए हेल्दी चॉइसेस आ गई हैं। सेल्फ लव देखिए आया है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। यहाँ पे चाहे लाइफ का मैटर हो चाहे लव का मैटर हो, आपको चॉइस हेल्दी करना चाहिए। हेल्दी का मतलब क्या है कि जो आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छा हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि स्वॉर्ड का मतलब होता है आपका माइंड एंड कप का मतलब होता है आपका हर्ट। तो यहाँ पर इमोशनल है, मतलब हर्ट भी टूटा हुआ है एंड माइंड की भी बैंड बजी है। यहाँ पे देखिए कि 10 स्वॉर्ड लगी हुई हैं, मतलब क्या कि आपके दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं एंड दिमाग भी जैसे बिल्कुल जैसे दिमाग का दही हो गया है कि क्या करें, ये कैसा रिलेशन है, ये कैसा सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन क्या ऐसे होते हैं? तो ऐसे नहीं होते हैं। ये सोल कनेक्शन कभी नहीं हो सकता कि आपका पार्टनर आपको दर्द पे दर्द दिए जा रहा है एंड आप सहन पे सहन किए जा रहे हैं।
ओके। आप लोग में भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, आपका सोलमेट है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सोलमेट का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब 50% लोगों के पार्टनर तो सोलमेट हैं। ओके। ये कोई टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो सकता है, या फिर आपको भी अपने पार्टनर को एक ट्रिगर देने की ज़रूरत है। एक झटका दीजिए उनको, जिससे कि उनको पता चले कि वो कहाँ सोए पड़े हैं। उनको उठ के बैठना चाहिए, क्योंकि आप घायल होते जा रहे हैं। एंड ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है रिलेशनशिप को लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी सोल आपको गाइड कर रही हो सकती है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। आपके ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पे डेविल का भी कार्ड आ चुका है। मे बी आपको लव लाइफ में हमेशा ही ऐसे पार्टनर मिले हैं जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, या फिर मैंने बताया कि आपको हर किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया है। आपका प्यार किसी को डाइजेस्ट होते ही नहीं है, क्योंकि आपके जैसा सच्चा प्यार डाइजेस्ट करने वाला के हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है कि वो ट्रू लव को हजम कर पाए। ओके। सोलमेट की एनर्जी है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप। देखिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि मैंने सिनेरियो बताया है, तो फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी किस्मत में सोलमेट लिखा है तो वो आएगा। लेकिन हो सकता है कि आप गलत पर्सन के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिवाय दुख दर्द के और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, एंड देन हम लोग आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए और बताइए चक्कर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये सारी कंडीशन आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। ओके। चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्सपेंशन। यहाँ पे 9, 3, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। अब मैं आपके पार्टनर की बताऊंगी। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो लटके हुए हैं, अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी है, जो भी है। ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के एक्सपेंशन का वेट कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने अपने पार्टनर को सोचा हो, मतलब ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके। एंड आप लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था जैसे वो इनका सोलमेट है, वो इनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन वहाँ से इनको दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि चीज़ें बढ़ें, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं। स्टक थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हेल्दी चॉइसेस में भी आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं अच्छी है, या फिर इनको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ डिजीज़ वगैरह हो सकती है, उसकी वजह से आपके पार्टनर अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की हेल्थ ही नहीं अच्छी है तो वो प्यार तो सेकेंडरी हो जाता है, नंबर 1 तो आप खुद होते हैं। ओके। कोई भी कमज़ोर इंसान जो वीक है, जिसको हेल्थ नहीं ठीक है, जो बीमार है, वो क्या प्यार करेगा? प्यार तो तभी होगा ना, प्यार लग्जरी होती है। लग्जरी तभी होती है जब आप उसको अफोर्ड कर पाएँ, जब आपकी बॉडी इस लायक हो, जब आपकी कंडीशन इस लायक हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस काबिल नहीं है कि वो आपको कोई भी गारंटी दे पाएँ, कोई भी कमिटमेंट दे पाएँ। ओके। ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत नहीं है अभी ऐसी। क्रिएशन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपने इनके साथ में कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, या यहाँ पे जो ये पर्सन दिखाई पड़ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा घायल है। तो मे भी इनको कुछ हेल्थ इशू हैं, या फिर इनको लोगों ने डिच किया है, या फिर किसी तरह का पेन हो सकता है। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है भाई। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हैं। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बहुत पेन दिया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हो गए थे, कोई बैड हैबिट इनको लग गई थी, या फिर आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पे डेविल की एनर्जी तो आई रही है। मे बी आपके पार्टनर लिटरली डेविल थे। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, फिजिकल अब्यूज़ किया था। बहुत ही गलत इंसान हो सकता है जिसके मल्टीपल अफेयर थे, जो ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा, बुरी चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहना। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि वही बुरी चीज़ें जैसे बैक स्टैप कर रही हैं। मतलब होता नहीं है कि आप यंग एज में या बहुत जल्दी आपने ड्रिंक करना
एंड ड्रग्स लेना एंड मल्टीपल अफेयर रखना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी। तो शुरुआत में तो बॉडी झेल जाती है ये सब चीज़ें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, भाई सबकी सहन शक्ति अलग अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे इनकी सहन शक्ति जब जवाब दे गई है, तब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को दिक्कतों ने घेर लिया है, या तो डिजीज़ बहुत सारी हो गई हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि इनको डिजीज़ वगैरह हो गई हैं, हेल्थ इशू इतने बढ़ गए हैं कि अब ये उसी से निकल नहीं पा रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। यस, मुझे एंडिंग भी दिखाई पड़ रही है कि जैसे अब ये निकल रहे हैं उन सब चीज़ों से। क्रिएशन, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि इनकी एक न्यू न्यू बॉडी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, इनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। मतलब ये पहले डेविल थे, बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे, या थर्ड पार्टी का इनको एडिक्शन था, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, सोलमेट, इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो इनकी सोल को समझे, इनके साथ किसी वजह से इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हर किसी ने इनको डिच किया है, जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया था। ओके, एंड ये जितने लोगों के साथ फंसे थे वो सबके सब डेविल थे, जिन्होंने मिलके इनको भी डेविल बना दिया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा पर्सन चाहिए। अब इनको आपकी याद आ रही है, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही वो पर्सन है। लेकिन 10 to 12 हैंग्ड मैन, ऐसा दिख रहा है कि ये आपके ऊपर अटके हुए हैं। इनको यही फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हो। मतलब ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको सोलमेट जैसे देखते हो। ग्रीफ की एनर्जी है, बहुत दुखी हैं। मे बी इनके कोई बेबी है, या फिर इनका कोई पेट है जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए कैसे, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ डेविलिश चीज़ें की हैं। लेकिन जब ऐसे ही लोग, मतलब जैसे ये थे ऐसे ही लोग इनको मिले हैं, एंड उन्होंने उनको मतलब जम के इनको पनिशमेंट दिया है, तब जाकर इनको एहसास हुआ है कि आपको कैसा फील हुआ। ओके, यहाँ पे 9 की एनर्जी है, हर्मिट की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको वही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर आप इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, यस, 9 5 14, यस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। इनकी आंखें खुल चुकी हैं, अब इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्रिएशन, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही हैं जो इनको इस मुसीबत से आज़ाद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हो जो इनको इस गिल्ट से, मतलब इस पनिशमेंट से आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पहुंच गए हैं। डेथ का मतलब ये होता है कि जैसे ख़त्म, सब कुछ फिनिश, वो वाली कंडीशन है। 10 4 14 14 14, मतलब 5 5 की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आपके पार्टनर, बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं, एंड इनको लग रहा है कि इसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आपके साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, इनको डिवाइन की तरफ से भी फोर्स किया जा रहा है कि तुम जाओ सब कुछ ठीक करो जाके। यहाँ पे 5 9 फिर से 14 हो गया। 14 की एनर्जी बहुत आ रही है, 555 की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। ये बैठे हुए हैं क्योंकि इनको आपका प्यार अब समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लेट हो गया। मे बी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आपके पास कोई बेबी हो सकता है, एंड आपने उसकी अकेले परवरिश की है, एंड अब आप बिल्कुल भी इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का। ये कार्ड तो अपने आप ही आ गया। फ्लावरिंग, फलना फूलना, फाइटिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फलेंगे फूलेंगे। आपके पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो फाइट होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं ऐसे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में, एंड आपके अंदर बहुत गुस्सा भी है, एंड वो गुस्सा तभी शांत होगी जब जो है ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा निकलना भी इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। ओके, एंड उससे आपके पार्टनर को भी हीलिंग मिलेगी। मतलब वही बात है ना कि गलती की है तो 2 बातें सुन लो तभी चैन पड़ेगा। ओके, जय माता दी।